So, welcome all beautiful magical people on this call. जादुई दुनिया में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू अपनी जिंदगी के लिए वो कमिटमेंट देने के लिए, अपनी जिंदगी में वो बेहतरीन स्टेप लेने के लिए और इस दुनिया में आने के लिए जहां पे आपकी जिंदगी पूरी तरीके से जादुई तरीके से बदल जाएगी, जैसी कि आपके सपनों की दुनिया है, जैसा आप मनचाहा चाहते हो इस ब्रह्मांड से, इस भगवान से, और जिस भी धर्म रिलीजन में आप बिलीव करते हो उस परम शक्ति से। सो थैंक यू फॉर कमिंग। फर्स्ट थिंग, किसने कल का होमवर्क किया और कैसा रहा आपके मैनेजर के साथ आपका सफर? अनम्यूट करके हाँ ना आंसर दीजिए। हेलो, कोई शेयर करना चाहेगा कल का सेशन की कोई डाउट्स वगैरह, कुछ कोई प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आया, या आपका रिजल्ट भी आप शेयर करो कि कल आपको क्या महसूस हुआ, कैसा लगा? बना ही लेंगे यार साइड में। रेखा जी, आपका अनम्यूट कीजिए। किसी का कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं? ओके, सब इतने समझदार लोग हैं, किसी का कोई डाउट रहता ही नहीं ना, मैं इतना अच्छे से समझाती हूँ, मैं राइट? ओके, सो हम आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अमेजिंग ब्यूटीफुल लाइफ चेंजिंग चैप्टर। ओके, सो बहुत सारे न्यू पार्टिसिपेंट है जो आज फर्स्ट कॉल पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये सेशन के बाद में आप बोलोगे वाओ, आज से पहले मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया। आज क्या आपके सामने ब्यूटीफुल दुनिया ओपन होगी। 101 फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि जादुई दुनिया है क्या, क्यों है, किस लिए हमको करना है और किस तरह से इसके टूल्स फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है और अपनी लाइफ में वो सब कुछ पाना है जो आप चाहते हो। अमेजिंग वर्ल्ड है, अमेजिंग दुनिया है। हाँ, तो जिसने मैजिक बुक सेशन पहले भी किया है और अभी कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ लग रहा है कि सेम है? डिम्पल जी आप बोलिए। सेम नहीं है मैम, इस बार थोड़ा अलग है, ज्यादा। आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। इस बार ज्यादा सीखने को मिल, इसके बार से ज्यादा अलग है, क्योंकि ये जादुई दुनिया, हर रोज एक नया इस तरह का रहस्य, इस तरह की मिस्ट्री सॉल्व होती है, इस तरह की पहेलियां सॉल्व होती है जो आज से पहले हमने ना तो कभी सुनी ना कभी देखी। और हर बार हर चैप्टर के साथ आपके लिए आपकी जिंदगी में उस एरिया के नए राज खुलेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखेंगे। इसीलिए तो इसको जादुई दुनिया कहते हैं। तो आपका मन चाहा, आप क्या चाहते हो? मेरी पसंद ये है, मुझे मेरी जिंदगी में नौकरी चाहिए, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, मेरी ये कंप्लेन, मेरी वो कंप्लेन, तो सब कुछ जादुई रूप से खत्म। जब आप इस दुनिया में एंटर करते हो, यहाँ आप वो सारी चीजें पा सकते हो। सो थैंक यू। हमारे साथ वो खजाने को खोदने के लिए हमको आज थोड़ा बहुत गहरा वो समुद्र में उतरना पड़ेगा, उधर से हमको डीप डाइविंग करके वो निकालना पड़ेगा। सो रेडी एवरीवन? हाँ ना, चैट बॉक्स में डालो यस मैम। यस। और कभी आप लोगों ने सोचा है कि खजाना सिर्फ किनारे पे क्यों नहीं मिलता? हमको समुद्र में अगर मोती चाहिए ना, कुछ अच्छा चाहिए ना, हीरे चाहो, सोना चाहो, मोती चाहो, तो हमको कहाँ जाना पड़ता है? बहुत गहरे में ना खोदना पड़ता है। अगर हीरा चाहिए तो कितनी बड़ी बड़ी उनकी खदानें हैं, तो कहीं जाके हमको हीरा मिलता है। मोती चाहिए तो समुद्र में
को बहुत गहराई तक डुबकी लगाना पड़ता है, तब जाके हमको हीरा मिलता है, मोती मिलता है। सोना चाहिए तो सोने के लिए खदानों में खुदाई करनी पड़ती है, उसको इतना प्रोसेस करना पड़ता है, तब हमको सोना मिलता है। तो अगर खजाना चाहिए तो अपना कमिटमेंट और अपना सरेंडर देना ही पड़ेगा फर्स्ट प्रेफरेंस। सो जो तो मिल जाएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी। सो आज का चैप्टर है डे 7, कम आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकले। अपने आसपास देखो, हमारी लाइफ में कितना कुछ है, नेगेटिव कुछ है जो हम नहीं चाहते, और जो हम नहीं चाहते हम वही चीज बार बार बोले जा रहे है ना। तो अगेन एंड अगेन वो चीजें हमारे साथ क्यों हो रही है जो हमें नहीं चाहिए? इसके पीछे क्या चीज है जो काम कर रही है? मेरे घुटने तो बहुत दुखते हैं, मुझे नहीं चाहिए घुटने दुखे, लेकिन जितना बोलोगे घुटने दुख रहे और दुखेंगे। तो किस तरह अपनी जिंदगी के वो सारे प्रॉब्लम में से बाहर आएंगे, आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर में हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू। और हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम आगे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। किसी का कल का कोई डाउट? हाँ ना, किसी का कोई डाउट नहीं? ओके डिम्पल जी, आपने कल के होमवर्क की प्रैक्टिस की? नहीं, हाँ ना, ये कुछ मेरे को ये मैनेजर वाला जमा नहीं कुछ सही से पता नहीं चला। जमा नहीं क्यों? फ्री का मैनेजर था भाई, सैलरी थोड़ी ही देनी थी उसको, तो क्यों, क्या हुआ? कहाँ कुछ कंफ्यूजन था आपको बताना चाहिए। और समझ में अगर कुछ नहीं आता है तो आप क्वेश्चन आंसर के लिए ग्रुप है, आप वहां पे पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट सब कुछ वहां पे क्लियर होगा कि कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो डाउट आगे के स्टेप पे हम लोग नहीं बढ़ सकते, ये जर्नी है, यहाँ पे सारे डाउट क्लियर होने ही चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो आप कहीं अटक के ना रह जाओ। तो जितना शेयर करेंगे, जितना बोलेंगे और जितना एक्टिव रहेंगे, उतनी नई दुनिया की दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। सो हम आज का हमारा चैप्टर, किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? हैंड राइज करके पूछ सकते हो। हाँ प्रशांत जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी बोलिए। प्रशांत जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है मैम। हाँ, तो कल के चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, या आपका कैसा रहा कल का दिन उस अदृश्य मैनेजर के साथ? क्या क्या काम आपने उससे कहा, उसने नोट डाउन किया नहीं किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैम कल एक्चुअल मैं अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि घर में कुछ वैसा, मेरी सिस्टर थोड़ी सी क्रिटिकल थी, मैंने ग्रुप में मैसेज किया था उनके रिगार्डिंग। तो अभी उनकी तबीयत एकदम सही है और रिकवर हो चुकी हैं बहुत हद तक वो। पूरे ग्रुप का ब्लेसिंग उनको मिला है, आपने जो मैसेज किया था उसकी वो वजह से तो है। पूरे ग्रुप ने बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड प्रे किया, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट पे मिल गया। आज एटलीस्ट आप अटेंड कर पा रहे हो, सो वो सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता की शक्ति के द्वारा, शुक्राने की शक्ति के द्वारा। बिल्कुल। और पॉजिटिविटी मतलब जो समूह, जो ग्रुप हमने, जो मैजिकल फैमिली बनाई है उसके द्वारा बहुत हद तक। क्योंकि जब समूह, संगठन और तो हमारी सबकी एनर्जी जब इकट्ठा हो रही है तो उसका पावर कई 100,000 गुना बढ़ जाता है। वो कृतज्ञता की शक्ति और ज्यादा बढ़ के काम करती है। सो थैंक यू। हाँ जी शारदा जी, अनम्यूट कीजिए खुद को, आपने हैंड रेस किया था। हेलो मैम, वही नहीं पता, मैनेजर का ही समझ में नहीं आया कैसे करना था। वही आपको अपनी विजुअलाइजेशन में अपने साथ एक मैनेजर
रखना था, जो कि आपके ग्रेटिट्यूड को, शुक्राने को, धन्यवाद। आप दिन में कितनी बार आपने ग्रेटिट्यूड किया, कितनी बार लोगों के लिए कृतज्ञ बने, छोटी छोटी चीजों के लिए कितने लोगों को आपने थैंक यू बोला, वो सारी चीजें वो मैनेजर को बोलना था कि नोट डाउन करो। वो सिर्फ आपके लिए था, किसी और के लिए नहीं, मतलब अदृश्य रूप से आपके साथ था। तो रात में सोने से पहले उसने कितनी बड़ी लंबी ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाई, वो आपको वापस सोचना था, तो आपको पता चलता कि कितने टाइम में पॉजिटिव रही। आपको आ रहा है समझ में? यस, दूजे को बोलना था क्या? सबको दूजे के लिए बोलना था? खुद के लिए, मतलब कितने ग्रेटिट्यूड। अभी मेरे पीछे कोई खड़ा है, सपोज अदृश्य रूप से, मैंने उसका नाम दे दिया कुछ भी, रवि, रवि रख दिया, ठीक है, मुझे अभी है नहीं लेकिन मैंने रख दिया कि रवि। अभी मैं रवि को बोलूंगी, रवि मैं जितनी भी बार कृतज्ञ हूं तुम डायरी में नोट डाउन करना। रवि बोलेगा ओके ठीक है मैम, मैं कर दूंगा। आज मैं जूम कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इससे मैं इतने लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ, इतने लोगों का लाइफ चेंज कर पा रही हूँ, और दिल से मुझे खुशी हो रही है कि मैं इतने लोगों को कुछ दे पा रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रवि नोट डाउन। रवि बोलेगा ओके मैम, उसने नोट कर लिया, तो ये एक कृतज्ञता हो गई। अभी पंखा, मैं शुक्रगुजार हूँ उस पंखे के लिए जो मुझे इतनी मस्त हवा दे रहा है, ठंडा ठंडा फीलिंग हो रहा है और मेरे को सफोकेशन नहीं हो रहा, तो शुक्रिया पंखा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रवि नोट डाउन करिए पंखे के लिए, तो सेकंड ग्रेटिट्यूड। इस तरह से आपको अपना ग्रेटिट्यूड उसको लिखवाते रहना था, है नहीं लेकिन अदृश्य रूप से जो सिर्फ आपको पता है। अब समझ में आया? यस। ओके, तो इस तरीके से किसी ने अपना होमवर्क किया तो उनका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, नहीं तो हम आज की अमेजिंग सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ कोई है? ओके, हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर हम लोग रीड कर सकते हैं। और आज का मैनेजर के साथ जिसने, मैंने बोला ना कि होमवर्क मस्ट करना बहुत जरूरी है। यूट्यूब वीडियोस लिंक आपको इसीलिए दी जाती है कि कहीं कहाँ पर भी आपका सेशन थोड़ा सा भी मिस होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वापस जाके वो वीडियो देखिए और सोचिए समझिए कि क्या बोला, होमवर्क क्या बोल रहा है। होमवर्क आपको डेली ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं, तो आपको वो सारी चीजें देनी है। अपने कमिटमेंट आप जब तक नहीं दोगे, सीरियस नहीं होंगे इस चीज के लिए, तब तक कुछ चेंज नहीं होना है। सो आप सभी को ये ब्यूटीफुल पिक्चर दिख रहा है? अमेजिंग पिक्चर। एक्सप्लेन करेगा कोई, किसी को क्या समझ में आ रहा है पिक्चर देख के, क्या दिख रहा है? हैंड राइज कीजिए। ये मैजिकल दुनिया का दरवाजा है। वाओ। सो एक कमरा है, कमरे में एक दरवाजे के बाहर की तरफ उजाला है, भर भर के, एकदम प्रकाश, एकदम जादुई, एकदम चमकता हुआ, और कमरे के अंदर की तरफ अंधेरा है, थोड़ा डार्कनेस है, और वो दरवाजा खुल रहा है आगे की तरफ, उजालों की तरफ जाने के लिए वो रास्ता खुल रहा है। उस रास्ते में आज ये चीजें, एक तरफ हम खड़े हैं और दूसरी तरफ उजाला खड़ा है, एक तरफ नेगेटिविटी है और एक तरफ पॉजिटिविटी। तो आज ये डोर ओपन हो रहा है हमारे लिए कि किस तरीके से इस दरवाजे से हम नेगेटिविटी, अंधेरों से, कंप्लेन से, हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम और परेशानियों से उजालों की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, रोशनी की तरफ, जादू की तरफ, अपने सपनों की दुनिया की तरफ हम जा सकते हैं। तो रेडी हो सब लोग? से यस चैट बॉक्स में कौन कौन रेडी है, हाँ ना, जाग रहे हो, सो रहे हो, बोलो।
वेरी 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 सीरियस है सब्जेक्ट। प्लीज एकदम अपनी कमर सीधी रखिए, नोट डाउन भी साथ में करते जाइएगा। अगर किसी को कहीं इश्यू आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता या कुछ वापस से आपको एक्सप्लेन अगर करना हो तो हाँ, चलो सभी इस डोर को क्रॉस करके अंदर आगे जाते हैं। सातवां दिन, डे 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। व्हाट इज नकारात्मकता? नेगेटिविटी। सबको क्या होती है और उसमें से बाहर निकलने का जादुई तरीका क्या है? किस तरीके से उसमें से बाहर आ सकते हैं? बहुत इजी, बहुत आसान है, चुटकियों में हम ये चीज कर सकते हैं। समझेंगे कैसे? नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका फॉर्मूला है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ मतलब क्या? कृतज्ञता मतलब क्या? कृतज्ञता मतलब इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति, वो फीलिंग जो आपको हर तरह की परेशानियों से निजात दिला सकती है, उनमें से बाहर ला सकती है। तो कृतज्ञ व्यक्ति, जो भी इंसान है जो कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना, पॉजिटिविटी में रहता है, वो किसी भी परिस्थितियों में, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो जिंदगी में, वो कहीं ना कहीं कृतज्ञ होने के लिए तरीके ढूंढ ही लेता है। वो शुक्राना, वो धन्यवाद देने के लिए। और जब वो होता है शुक्राना में, धन्यवाद में, तो वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी में से इमीडिएट बाहर निकल सकता है। बहाउल्लाह 1817 बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक ने ये बातें कही है और ये बातें 101% सही है। हाँ जी, आगे पढ़े और थोड़ा लाउडली। ओके। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। हाँ, तो चाहे संबंधों की उलझन हो, मतलब रिलेशनशिप, किसी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ, बॉस के साथ, जिंदगी का कोई भी संबंध हो जिससे आप जुड़े हो, उसकी उलझन हो, आर्थिक दबाव, नौकरी, पैसा, कैरियर, सब कुछ, स्वास्थ्य की गड़बड़ी मतलब आपकी हेल्थ या नौकरी की समस्या हो लंबे समय तक। अभी यहाँ पे देखिए, कृतज्ञता की कमी के कारण, किसके कारण? कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। और करते कौन है? सिर्फ और सिर्फ हम। और सब कुछ किसकी वजह से होता है? हमारी वजह से। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए कि अनजाने में सही, जानते हुए या अनजान में, उन चीजों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, मतलब अनदेखा कर रहे हैं। और चीजों को नकारात्मकता का एक, नेगेटिविटी का एक प्रमुख कारण रीजन है, क्योंकि जब इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं ना, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को एक्टिवेट होने से रोक रहे हैं। जब कोई हमारे लिए कोई छोटी सी चीज भी करता है ना, तो घर वाले करते हैं, जो संबंध रिलेशन वाले लोग होते हैं वो हमसे करते हैं, लेकिन क्या बदले में हम उनको शुक्रिया देते हैं? अरे पत्नी ही तो है, हमारे लिए खाना बनाती है, तो क्या वो तो उसका काम ही है ना, कौन उसको थैंक यू बोलता है? अरे बेटा ही तो है, हमारा काम कर रहा है, तो कौन सा ऐसा बड़ा काम है, करना ही है ना,
उसको शुक्रिया करते हैं क्या? एक पिता है तो पूरे परिवार को, घर को चला रहा है, बाहर जाके नौकरी कर रहा है, पैसे कमा के ला रहा है, उससे हमारा घर परिवार चल रहा है। तो क्या एक पत्नी अपने पति को उस हद तक क्रेडिट देती है जिसका वो हकदार है? वो शुक्रिया, वो धन्यवाद उसको अदा करती है? हम हर चीज जो हमको मिली है उसको सिर्फ ग्रांटेड लेते हैं। तो क्या, क्यों देना? ये तो जरूरी थोड़ी है। और बदले में क्या मिलता है हमको? इसके फलस्वरूप हम अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। तो जो भी नेगेटिविटी है वो सब हमारी ही बनाई हुई, हमारी ही क्रिएट करी हुई और हमारी ही आकर्षित करी हुई है अपने रूटीन में, अपने हैबिट के द्वारा, अपने मुंह से निकले हुए शब्दों के द्वारा। तो जिस तरह से दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में जादू बढ़ता है, उसी तरह से चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में वो जादू कम हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसे आपके शब्दों में कितनी ताकत है, कितनी सारी शक्ति है उसमें। हमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा आज सीखेंगे और देखेंगे। लाइव एक्सपेरिमेंट आप सबको आज अपने घर पे ये करना है, तभी आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो हाँ आप लोग मान जाओ, बिल्कुल नहीं। करके देखो तभी यकीन करो, और 100% गारंटी की होता ही होता ही होता ही होता है। किसके द्वारा? कृतज्ञता की जादुई शक्ति और धन्यवाद की, प्यार की, दूसरों की कदर करने की और दूसरों को उन्होंने जो काम किया उसका क्रेडिट देने की, उन आभार मानने की, इस शक्ति के द्वारा। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब आप क्या उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि चटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन और तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह से चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो क्या हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? आज तो मेरा सर पूरे दिन में दुखा नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे दिमाग, ऐसा कभी बोला है किसी ने? सोचो। हाँ, या केवल तभी गौर करते हैं जबकि आपका हेडेक होता है या आपका सर दुखता है, तब कितना हाय हाय बोलते हैं, अरे मेरा सर, आज तो इतना सर दुख रहा है, आज तो ये हो गया, आज तो मैं बात ही नहीं कर पा रही, आज तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा। कितने लोगों को फोन कर करके हम लोग बोलते हैं, आज तो मेरा सर दुख रहा है, आज तो मैं ये नहीं कर पाता, हाय मेरा सर, हे भगवान मेरा सर क्यों खराब दुख रहा है, ठीक कर दो ठीक कर दो। कितना चिल्लाते, कितना कंप्लेन करते, कितना गौर करते हैं, लेकिन जब तक ठीक काम करता है तब तक कभी बोलते हैं हाँ ना? उसको शुक्रिया बॉडी को कि कितनी मस्त से काम कर रही है, नहीं। तो शरीर बीमार हो जाता है तो हम उसकी कितनी केयर करते हैं। चोट लग जाती तो हमको कितना एहसास होता है कि यहाँ पे चोट लगी है, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती हर रोज मलहम लगाएंगे, हर रोज दवाई लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे, 17 लोगों को दिखाएंगे, बोलेंगे कि देखो चोट लगी, मेरे को इतना लग गया, ये हुआ वो हुआ, हाय ये हाय वो। लेकिन जब ठीक था तब कभी थैंक यू बोला हाथ को? जो ठीक हो जाती है तो उसको कहते हैं कि धन्यवाद, शुक्रिया परमात्मा। हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं जिससे आपको तनख्वाह मिलती है, पगार मिलती है, वेतन मिलती है, उससे आपका घर चलता है, या सिर्फ अभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? अभी हुआ पैंडेमिक, उसमें होता है कि कई लोगों के पास, कंपनी के पास अपने लोगों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उसमें होता है ना कि छटनी होने वाली है या आधे लोगों को रखा जाएगा, आधों को निकाला जाएगा, तब आपको क्या महसूस होता है? सोचो, अरे कहीं मेरा तो नंबर नहीं होगा,
तब आपको वैल्यू पता चलती है आपकी नौकरी की। क्यों ऐसा होता है कि जब हमसे कोई चीज छीन जाती है तभी हमको उसकी वैल्यू होती है, पहले नहीं? जब जो चीज हमारे पास है हम उसकी कदर नहीं करते, उसका कितना फायदा उठाते हैं, क्यों? तो ये सृष्टि का नियम है कि जो हमारे पास है अगर आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा 101%, क्योंकि आप उसके लिए शुक्राना नहीं कर रहे हो, उसको नहीं दे रहे हो। और चिड़िया चुग गई उसके बाद फिर क्या मतलब है? मतलब आपसे छीन लिया उसके बाद रोने का क्या मतलब है? तो ये सब कौन करता है? कोई और आके करता है आपकी जिंदगी में या हम खुद ही करते हैं? सोचो। हाँ, सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही करते हैं। तो आज से, अभी से, इसी पल से अपनी जिंदगी की, अपनी हाथों की लकीरें, अपनी किस्मत की लकीरें अपने हाथ से लिखिए। आज डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ जाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे बोलना है, किस हद तक शुक्रिया अदा करना है और उस बैंक में अपना पॉजिटिविटी का अकाउंट कैसे प्लस करना है। सिर्फ प्लस 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 करते जाना है आज से, अभी से, सभी मैजिकल लोगों। अंडरस्टैंड? हाँ ना? चैट बॉक्स में डालिए। तो जब आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, तब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है। तो जब आप थैंक यू बोलना स्टार्ट करते हैं तो हर संबंध, हर रिलेशन अच्छा चलता है। वही आपकी पत्नी ने आप सुबह से आपका वेट करती है, शाम को आपके लिए मस्त खाना बनाती है, ठीक है, और दरवाजे पे इंतजार करती है कि कब मेरे पति आए और खाना खाए। पति आके खाने की प्लेट सामने सजी हुई देखते हैं, सब उसने अच्छा बनाया, एक रोटी थोड़ी सी कच्ची रह गई। अब पति देखते हैं, भाई साहब अरे रोटी तो कच्ची है, 17 आइटम उनकी प्लेट में है, उनको वो 17 आइटम नहीं दिखाई देती, और जो जली हुई कच्ची रोटी है एक थोड़ी सी, उसके लिए उनका चिल्लाना स्टार्ट। अरे पूरे दिन तू घर में करती क्या है, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? सुबह से शाम तक मैं काम करता हूँ, तू मेरे को ढंग का खाना नहीं दे सकती क्या? ये वो चालू कंप्लेन। सोचो कितने लोग ऐसा करते हैं। सिर्फ इस रिलेशन में नहीं, हर रिलेशन जिससे भी आपका संबंध जुड़ा हो, तो कितनी नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं हम हमारे शब्दों से। तो सोचिए वो सामने वाले इंसान पे क्या फर्क पड़ता है, क्या सोचता है वो? नेक्स्ट टाइम रोटी बनाते तो अरे बनानी है ना, चल जैसे तैसे चले, करे बना के दे दो, खत्म करो, ये तो रोज का इसका टिक टिक है। अभी सिचुएशन को चेंज करो, उल्टा करो। वही हस्बैंड घर पे आता है, भले चाहे रोटी थोड़ी जली हुई है, लेकिन सब्जी तो है, भाजी तो है, सलाद तो है, दही तो है, जूस तो है, इतनी सारी चीजें अच्छी बोलने के लिए वो उसको दिखती ही नहीं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी पे जाता है। वही आदमी अगर कहे कंप्लेंट्स करने की जरूरत नहीं, जो सब्जी भाजी उसको मिली है, जो उसकी बाकी के 17 आइटम है, उसके लिए अगर वो अपनी पत्नी को शुक्राना करे तो धन्यवाद, वाह आज तो तुमने क्या खाना बनाया है, बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। पत्नी भी खुश, अरे वाह थैंक यू बोला, मैं तो हर रोज ही बनाती हूँ, कभी नहीं आज थैंक यू बोला, अच्छा लग रहा है, गुड फीलिंग, मजा आ रहा है, पॉजिटिविटी। अच्छा कल मैं उनके लिए एक आइटम, आज 17 बनी, कल 18 बनाऊंगी, परसों 19 बनाऊंगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ ना? चैट बॉक्स में डालो। तो आप ही हो जो इसको बदल सकते हो और आप ही हो जो इसको क्रिएट कर सकते हो। अभी चॉइस आपकी कि आपको करना क्या है। समझ में आया? हाँ ना? यस, वेरी नाइस। तो समझिए इस बात को, हर छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद, शुक्राना कीजिए। भले चाहे कोई आपके लिए छोटा सा काम करे, सामने वाले के चेहरे पे जो मुस्कान आएगी, जो पॉजिटिविटी आएगी, आपको और एनर्जी देगी दोबारा आपका वो काम करने की। कितनी खुशी मिलेगी और वो खुशी लौट के आपकी तरफ वापस आएगी। एग्जाम्पल, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, पता है आपको, इको साउंड, हम एक बार चिल्लाते हैं ना जोर से पहाड़ों में, वादियों में, लता, तो सामने से 3 बार आवाज आती है, लता लता लता। इसको कहते हैं इको। जो देते हैं वो पलट के लौट के आता है। तो जब मैं कहूंगी वाओ थैंक यू, तो थैंक यू 3 बार पलट के लौट के आएगा। मैं कहूंगी शुक्रिया,
किया किसी के लिए एक बार, तो वो शुक्रिया 3 से 4 गुना पलट के वापस मेरी तरफ ही आएगा। तो चॉइस इज योर्स, आपकी, कि आपको क्या करना है। और आज के बाद सिर्फ और सिर्फ नो कंप्लेन, हमको सिर्फ पॉजिटिविटी में रहना है, सिर्फ शुक्राने में रहना है, धन्यवाद, कृतज्ञता, आभार, और हर पल हर क्षण इसी फीलिंग में रहना है। और फिर देखिए कि जादू आपके साथ चुटकियों में कैसे ऐसे होते हैं, अभी का अभी आप महसूस कर पाओगे। तो जब हम कृतज्ञ होते हैं या फिर आप दूसरों के बारे में जब बातचीत करते हैं, तब संबंधों में समस्या आ जाती है। क्यों आती है संबंधों में समस्या? बस यही सारा रीजन है, हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द, चाहे जाने में या अनजाने में, जब वो निकल जाता है तो उसका पावर इतना होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और आज का एक्सपेरिमेंट आपको बताएगा कि क्या, खुद करके देख लेना, और गारंटी देती हूँ कि आपके लिए लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा कि हाँ होता है सच में। तो जब आप आपकी कार अच्छी तरह से चला रहे होते तो क्या आपके लिए, आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? और हाँ, ना सिर्फ ये जिंदा लोगों पे, आपसे रिलेटेड हर वो चीज पे काम करता है, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो चेयर हो, जीवित या निर्जीव हर वस्तुओं पे ये चीज काम करती है। ये एक्सपेरिमेंट में हम देख लेंगे। तो आपकी कुर्सी, आपकी टेबल, आपके पंखे, आपके फैन, आपके चप्पल, आपका घर, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके संबंध, रिलेशन, हर चीज के लिए ये शब्दों की दुनिया, ये जादू की दुनिया काम करती है। आप जिस चेयर पे अभी बैठ रहे हो, जिस फोन या लैपटॉप मोबाइल से ये जूम कॉल अटेंड कर रहे हो ना, आपको उसका भी 1000 बार शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको ये नई दुनिया के रास्ते आज खुल रहे हैं, उसके लिए भी शुक्रिया। और देखिए आपका मतलब हर चीज कैसे बदलती है। आगे पढ़ें। आप म्यूट हो, म्यूट कीजिए। हाँ मैम, स्क्रॉल कीजिए। आप थोड़ा लाउडली पढ़िए, ओके? हाँ ओके, थैंक यू। इसीलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको, क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं कि आज आप जिंदा हैं, आज आप सांसें ले पा रहे हैं, आज आप खाना खा पा रहे हैं, आज आप इस परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कितने लोग आज के पेंडेमिक में देखिए कि हॉस्पिटलों में है, ऑक्सीजन नहीं है, जिंदा रहने के लिए तड़प रहे हैं, खाना नहीं, पीना नहीं है। आपने अपने आज के दिन के लिए भगवान को शुक्रिया बोला कि आज आप जिंदा तो हैं? या फिर अपने जीवन को ऐसे ही इग्नोर किया या ग्रांटेड लिया? आज ऑक्सीजन को हर किसी ने ग्रांटेड लिया था ना, उन पेड़ों को आज दिन तक काटा था ना, किसी ने उनको धन्यवाद दिया कि कितनी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन आज दिन तक हमको दी है जिंदा रहने के लिए, और आगे भी देते रहे? किसी ने उनको थैंक यू बोला? तो जो प्रकृति हमको सब कुछ दे सकती है वो हमसे छीन भी सकती है, उसके पास ये पावर है, हम उसके साथ कुछ भी नहीं। वो शक्ति सबसे शक्तिशाली है जो पूरी दुनिया को संचालित करती है, जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, ये पृथ्वी, ये हवा, ये पानी, ये समुद्र, ये प्रकृति, हर चीज पे उसका शासन है, चाहे आप मानो या ना मानो। तो समझिए और सोचो, माइंड पे थोड़ा जोर डालो, सोचो आज दिन तक हमने क्या किया, और अब इसको जो हुआ वो हुआ, आज से हम लोग कैसे बदल सकते हैं। और गारंटी कि जिसने बदला उसकी जिंदगी जादू से बदल जाएगी। आज की इस 28 जर्नी में 7 दिन भी जिसने कंप्लीट किया, उनको पता है कि क्या मैजिक उनकी लाइफ में हो रहा है, क्या जादू उनकी जिंदगी में हो रहा है। एवरी डे कितना कितना कुछ मिल रहा है, खजाने खुल रहे हैं आंखों के सामने, और कितना हम लोग इन चीजों को ग्रांटेड लेते हैं। कंप्लेन, एक्सक्यूज, आज टाइम नहीं मिला, आज ये नहीं हुआ, ये सिर्फ एक्सक्यूज है। जिसको अगर बदलना है तो वो कैसे भी टाइम निकालता ही निकालता है। आगे बढ़े। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत। मतलब कोई भी चीज इतनी इजी होती ही नहीं जितना कि हम उसको समझते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो खोने से पहले किसी भी चीज की कदर करना सीख,
चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इस शिकायत करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके जीवन में और ऐसी अधिक कंप्लेंट्स की चीजें लेके आ सकता है, लाता ही है, जिसके बारे में आप और शिकायत कर पाए। तो सोचो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। आप अच्छी चीजें करोगे तो अच्छा 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 लौट के आएगा। कर भला तो हो भला। बोए बीज बबूल के तो फिर आम कहाँ से होए। अगर आप वो अपने माइंड में, अपनी थॉट्स में वो ही नेगेटिविटी डाल रहे हो, वो शब्द ही नेगेटिविटी के मुंह से निकाल रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमको खुशी मिले, हमको अपनी मनचाही दुनिया मिले, हमको अपने सपने मिले, हम जो चाहते वैसा हो। तो ये लेना और देना प्रकृति का नियम है। तो पहले तो हमको देना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जीवन में सिर्फ सुनना नहीं, अप्लाई करना पड़ेगा। इस बुक, मैजिक बुक का हर एक चैप्टर, हर एक होमवर्क आपकी जिंदगी को बदलना, लेकिन करना सिर्फ और सिर्फ आपको है, करना ही पड़ेगा। नो मतलब आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ ना? यस मैम। आगे पढ़े। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। जब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है, अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। तो यदि आप आज तो बहुत गर्मी, आज तो बहुत सर्दी है, आज तो ट्रैफिक है, अपने बॉस वो मेरे पे चिल्लाता है, जीवन साथी आपके साथ हमेशा रहता है, आपका इतना काम करता है लेकिन फिर भी कंप्लेन, परिवार अरे उसने तो ऐसा किया, उसने तो ऐसा किया, मेरी सास, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार मेरे को समझते नहीं, मेरी फीलिंग, मेरे इमोशन को समझते नहीं। अरे पर आप खुद कितना समझते हो खुद को? शुक्राने में रहते हो क्या कि परिवार तो है, जीवन साथी तो है, आपको नौकरी तो है, तभी बॉस आप पे चिल्ला पा रहा है ना। ट्रैफिक में जब आप जाते हो तो ट्रैफिक रुकता है, सिग्नल लाइट ग्रीन रेड होती है, किस लिए? मौसम बदलता है, हर चीज हमारे लिए एकदम सेट की हुई है। समझो इसके पीछे के साइंस को कि हर चीज का कहीं ना कहीं रीजन और पर्पस है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जिंदगी के दो पहलू हैं, डिसाइड हमें करना है कि हमें कौन से जोन में रहना है। ये एक लाइन है, नेगेटिविटी मतलब बिलो द लाइन, पॉजिटिविटी मतलब अप द लाइन। तो अबव द लाइन और बिलो द लाइन आपको कहाँ रहना है? दो ही जोन है इस दुनिया में, अंधेरा या उजाला। तो डिसाइड सिर्फ और सिर्फ आपको करना है कि आपको कहाँ जाना है, और ये सब कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप ही खुद के लिए ये स्टेप ले सकते हो। फिर चाहे कंप्लेन कितनी भी करो कि उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला करने का, मेरे को ये था, मेरे को वो था। ओके, तो आपकी मर्जी, चॉइस इज योर, चुनना आपको है। मैं रास्ता बता सकती हूँ लेकिन उन रास्तों पे चलना आपको ही है। एक छोटा सा कल का भी एग्जाम्पल कि मेरी रोटी बना के मैं खा सकती हूँ तो पेट मेरा ही भरेगा, मैं आप लोगों के लिए रोटी बना के नहीं दे सकती। अपनी रोटी हम सबको खुद ही बनानी पड़ती है। आपने अगर रोटी बनाई और मैं खा लूं तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं। तो अपने हिस्से का काम, आपकी जिम्मेदारी, आपका पुरुषार्थ और आपकी समझ आपको ही करना है कि आगे क्या चाहिए। यहाँ पे बातें सबको बहुत अच्छी लग रही होगी, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं है, कोई हम लोग व्याख्या नहीं दे रहे, कोई हम लोग समझा नहीं रहे हैं। यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास है। जो कमिट करके सरेंडर करेगा, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उसी को ही मिलेगा। और 101% ब्लैंक पेपर पे, कोरे कागज पे लिख के देती हूँ कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप चाहो तो। आपने स्टेप लिया सिर्फ तो। सो हाँ ना, कौन रेडी है बदलने के लिए? चैट बॉक्स में डालिए, जाग रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो?
I am. में आ रहा है? Yes. बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है? हाँ ना? यस, वाओ, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, तो जब आप, वाओ सुपर, सबको समझ में आ रहा है, सब लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो ऐसे एक्टिव रहिए ताकि मुझे भी पता चले। और अगर कोई चीज आपको अच्छी लग रही है तो बोलिए वाओ, चैट बॉक्स में डालिए वाओ, आज से पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, है कि नहीं ये जादुई और अलग दुनिया। इस तरह से पहले, इससे पहले कि आपने कभी इस तरीके से कुछ सुना या कुछ समझा या कुछ महसूस किया है? तो जो कुछ भी, जब भी कोई भी शब्द आपको अच्छा लगे, आपके लिए कुछ अद्भुत नया खुल रहा है, तो उसको बोलिए वाओ, अमेजिंग है मैम, सुपर्ब है, तो मुझे भी पता चलेगा। जादू हो रहा है ना आपके साथ, महसूस हो रहा है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं ना? हाँ ना? एक्टिव रहिए और हाँ ना का जवाब मुझे देते रहिए। थैंक यू। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने से, कंप्लेंट्स करने से, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने से और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का जो फ्लो, जो नदी बहती है, वो खुद ही आप बांध बना के रोक देते हो। बांध किसका बनाते हो? नेगेटिविटी का, कंप्लेंट्स का, अंधेरों का। और फिर कंप्लेन करते हो कि भगवान ने मेरे साथ तो ऐसा क्यों किया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो लक ही खराब है, अरे मेरे साथ तो ऐसा हमेशा ही होता है। नहीं, ये सारी की सारी चीजें आपने क्रिएट करी हुई है। भगवान ने जब पैदा किया तो आपको कैसा पैदा किया था? कुछ कमी थी आप में? सब लोग ऐसे ही पैदा होते हैं, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग वहीं अंधेरों में पड़े रहते हैं। तो क्यों पड़े रहते, उसके पीछे का साइंस समझो। नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द, हमारे इमोशन, हमारी फीलिंग, हमारी समझ और हमारे शब्दों की ताकत, हम ही है, हम ही अपनी किस्मत लिखते हैं अपने शब्दों के द्वारा। सो चेक कीजिए, खुद को करते रहिए। हाँ, तो अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ ये है कि आपने अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए, कहीं ना कहीं बहुत सारी कंप्लेन की, और 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना का हमारा फॉर्मूला है। सबको याद है ना? यस मैम। गुड, आगे बढ़े। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कार्यकलाप करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं की साथ गायब हो जाएगी जादू की तरह। ओ वाह, जादू कौन सा है? जब आप कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ होते हैं मतलब शुक्राने में होते हैं, धन्यवाद की फीलिंग में होते हैं, तो नकारात्मक, नेगेटिव होना असंभव होता है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। आप शुक्राने में होते हो तो अच्छा, आप पत्नी के लिए शुक्राने कि वो इतना काम तो करती है। जब आप पॉजिटिविटी में होता है तो कैसे आपको उसकी कोई नेगेटिविटी दिखेगी? जब आप दिल से महसूस करते हो कि इतना काम करती है, थोड़ा कम करती है, कुछ गलती हो गई तो क्या, 1000 चीजें तो अच्छी करती है, एक चीज के लिए मैं क्यों कंप्लेन करूं? तो असंभव है नेगेटिविटी का आना जब आप किसी के लिए दिल से, अपनी फीलिंग से, इमोशन से कृतज्ञता महसूस करो। सोचो, जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। आप किसी को नहीं बोलोगे कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। चेक करो खुद को कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या, कुछ बोला था क्या, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, करेक्ट करो खुद को। अगेन थैंक यू, शुक्राना, गुड फीलिंग में आओ और देखो चीजें कैसे बदलती। तो जब आप कृतज्ञ होते हैं या दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना असंभव ही होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि जब, यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक स्थिति है, चाहे आज एज प्रेजेंट में आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, कितनी भी बुरी हो, कितनी भी अंधेरों में क्यों ना हो, आप
उस शक्तिशाली परम शक्ति, सबसे पावरफुल शक्ति कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब जादू, और जादू का मतलब कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना। उसके जरिए उसका कायाकल्प मतलब उसको बदलने में जरा भी समय नहीं लगेगा, ऐसे चुटकियों में चीजें बदलेंगी। करके देखो। नकारात्मक परिस्थिति धुएं के साथ गायब हो जाती है और उसे ही कहते हैं जादू। जादू की तरह करना, मैजिक। आगे बढ़े। म्यूट है आप, अनम्यूट कीजिए खुद को। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किल आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पोलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पोलियाना में द ग्लेड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लेड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजों को खोजने के लिए यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो सबसे पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में, नेगेटिविटी में, अंधेरों में भी किस कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करनी ही होगी। आपको ढूंढना ही पड़ेगा, खोजना ही पड़ेगा, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए। मुश्किलें आएंगी ही नहीं, जब आप ढूंढने के लिए स्टार्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिल जाएंगी। परिस्थितियां वर्तमान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, जब आप कृतज्ञ रहोगे और जब आप महसूस करोगे वो कि कितना कुछ आपको मिला है, उस परमात्मा ने, उस शक्ति ने कितना कुछ आपको दिया है, बहुत कुछ, ये जीवन, सब कुछ मतलब आपको मिला हुआ है, लेकिन किसी भी चीज के लिए हमने शुक्राना नहीं किया। तो आज से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीज खोज रहे हो, तो खास तौर पे आप यह बात जानते हो कि हर कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। समझ में आ चुका है ना सबको कि किस तरीके से बदलना है, कैसे शिफ्ट होना है अपनी को। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे। आज सर्च करना वॉल्ट डिज्नी कौन थे और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला। तो वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और अब उन्होंने अपनी फिल्म पोलियाना में हमें दिखाया गया है कि यह जादू कैसे किया जाता है। तो पोलियाना मूवी आज आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी, हर एक को मस्ट देखना है। उसमें एक ग्लैड गेम खेला जाता है। ग्लैड गेम मतलब ग्रेटिट्यूड में रहना और उन चीजों को ढूंढना। तो सब लोग रेडी हो खेलने के लिए? आज मस्त गेम है। वाओ, यस, ओके। तो इस गेम में आपको अपने आसपास के पर्टिकुलर एरिया और अभी की आपकी लाइफ में जितने भी चीजें मिले वो ढूंढ के निकाली कि आप कितना ज्यादा शुक्रिया अदा कर सकते हो, कितनी चीजों के बारे में ग्लैड हो सकते हो। डिज्नी की 1960 की फिल्म पोलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसमें बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। किस तरीके से एक बच्ची जिसके ना माता है ना पिता किसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो एक अनाथ आश्रम में वो रहती है, और कैसे वहां से बचपन में उसके पिता की सिखाई हुई चीजों को वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करके अपनी जादू की जिंदगी जैसे कि उसकी ख्वाहिश है जो वो हकीकत में बदलती है। और उसको देख के कितने सारे लोगों की लाइफ में वो पॉजिटिविटी आती है, वो उस मूवी में बताया गया है। तो उसने द ग्लैड गेम खेला। आज हम सभी को भी वो गेम खेलना है।
इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार कंटिन्यूस तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। तो हाँ, अगर कोई ऐसी चीज आ जाए तो आप उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव कैसे ढूंढ लेंगे। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान, मतलब सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है, प्रकट हो जाता है जादू से। तो वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना मूवी में कृतज्ञता की जादू शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल, ऐसा नहीं कि ये अभी है कि आज के लोगों ने इसकी खोज की, ये तो सदियों से, बहुत टाइम पहले से हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसमें तो लाखों सालों पहले से ये चीज हमको सिखाई गई है, जो हमारी नस नस में है, कि धन्यवाद, किसी का आशीर्वाद लेना, झुकना, बड़ों का आदर करना, हर वो चीज। तो हजारों साल पहले गौतम बुद्धा ने भी इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का तरीका बताया था। तब उन्होंने कहा था कि आइए उठें और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि अगर हमने बहुत कुछ नहीं सीखा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं सीखा, तो एटलीस्ट थोड़ा तो हमारी लाइफ में आया, कम से कम कुछ तो सीखा। यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं है, और अगर बीमार भी पड़ गए तो जिंदा तो है, मरे तो नहीं। तो मतलब सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, अगर आप ढूंढना चाहो तो आपको 1000 पॉजिटिव थिंग मिल सकती है। पूरी दुनिया को इस पेंडेमिक ने नुकसान दिया, लेकिन कितना कुछ इस पेंडेमिक के बाद बदला है। परिवार के पास लोग इतने करीब हुए हैं, कितनी सारी प्रकृति पूरी तरीके से शुद्ध और पोल्यूशन फ्री हो गई है, वो हवा, वो पेड़ों की वो कदर हमको समझ में आई है। लोग, रिश्तेदार घर से बाहर फ्रीली कैसे घूम सकते थे, और अभी बाहर घूमना नहीं है, घर में रहना है, तो वो आजादी की कीमत समझ में आई है। वो पशु, वो पक्षी कितना चैन की सांस ले रहे हैं, कितना कुछ हमको, लोगों के कितने हिडन टैलेंट इस पेंडेमिक की वजह से बाहर आ रहे हैं। कितनी सारी नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है कि घर घर में आप सब लोग आज चैट बॉक्स में डालिए कि आप कहाँ से और कौन कौन सी सिटी से हैं, सब लोग लिखिए, पता चले कि हम पूरे भारत में से कहाँ कहाँ से लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं जूम कॉल के द्वारा। तो कितना कुछ चेंज हुआ है, अगर ढूंढने जाए तो हजारों हजार चीजें आपको मिलेगी। पूरे इंडिया से लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से इस कॉल, आउट ऑफ इंडिया से भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो कितनी अच्छी बात है। सिचुएशन देखिए आप, लेकिन उसमें अगर कुछ अच्छा सोचना, चीजें आपको मिल सकती है। तो आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज हमने अगर थोड़ा नहीं तो थोड़ा ज्यादा तो सीखा, और अगर हम बीमार हैं तो कम से कम हम जिंदा तो हैं, मरे तो नहीं। इसलिए जो भी है, जैसा भी है, उसके लिए कृतज्ञ हो। गौतम बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक ने ये बातें कही। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले, और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले कि जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आपको ढूंढना है कि कहाँ सबसे पहले काम करना है, कहाँ सबसे ज्यादा कृतज्ञता देनी है, और कहाँ सबसे ज्यादा जिंदगी के कौन से एरिया में आपको ये जादू पॉज करना है, उसे ठीक करना है। तो सबसे ज्यादा नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे आपको सुलझाना है, आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक, इंपॉर्टेंट, चाहिए ही चाहिए, ऐसा क्या है, क्या बदलना है। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए ऐसी 10 चीजों की तलाश करें। उसमें मैं जानती हूं कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण, मतलब चैलेंजिंग है, लेकिन किया तो बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि जब हम स्विमिंग करना सीखना चाहते हैं तो हाँ, किनारे पे खड़े रह के स्विमिंग पूल को देखेंगे, पानी ठंडा है, गर्म है, मैं जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं, कूदूं नहीं कूदूं, तो क्या स्विमिंग कभी सीख पाएंगे? हाँ ना? नहीं मैम। तो अगर स्विमिंग सीखना है, तैरना सीखना है, तो हमको पानी में उतरना ही पड़ेगा। तभी हमको पता चलेगा कि स्विमिंग कैसे की जाती है। डूबते हैं तब कैसे हाथ पैर चलाए जाते हैं, पानी को बाहर कैसे निकाला जाता है, उसमें तैरा कैसे जाता है, क्या फील
है जब हम उतरेंगे तभी पता चलेगा। किनारे पे बैठ के डाउट से सिर्फ सोचते रहे तो कुछ होगा? कुछ नहीं। मिलेगा। तो बदलना है तो उतरो पानी में, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तो आज आपको क्या करना है, मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है, एग्जाम्पल आपको बता दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल मतलब बुक पर, मैं प्रिफर करूंगी कि सिर्फ बुक पर आप लिखिए, क्योंकि इसके पीछे भी, लिखने के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, साइंस है, जो आपको मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों। तो लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका पूरा कंसंट्रेशन, सब कुछ जो आप लिख रहे हो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। अब कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, लॉजिक माइंड और मैजिक माइंड डिसाइड आपको करना है। ओके, तो जब 10 चीजों की सूची लिख ले, आपने अपने कंप्यूटर या अपने किताब में उन 10 चीजों की सूची लिख ले। उदाहरण, एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुनिएगा, कान आंख नाक खोल के पूरी तरह से। उदाहरण के पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि अगर आप बेरोजगार हैं, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो सुनिए। तो आप अगर बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, तो अपनी सर्वश्रेष्ठ मतलब दी बेस्ट कोशिशों के बावजूद भी आपको अब तक अगर नौकरी नहीं मिल पाई, तो इस स्थिति को जादू से पलटने के लिए, उल्टा करने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा, करना ही होगा, तभी बदलेगा। आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूं, धन्यवाद, शुक्राना फील कर रहा हूं कि खाली समय होने के बाद भी मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। तो ये कैसे महसूस कर रहे हैं, वापिस से हम लोग पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप बेरोजगार है, तो वो बेरोजगार क्या सोच रहा है। अगर बेरोजगार है तो उसके पास दोनों ऑप्शन है कि कंप्लेन कर सकता है, मेरी तो नौकरी नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं, मेरे पास तो ऐसा नहीं, मेरे पास तो वैसा नहीं, राइट। तो अभी वो देखो कृतज्ञ होने के लिए क्या ढूंढ रहा है, समझो। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि इस दौरान, चाहे उसके पास नौकरी नहीं है, लेकिन इस दौरान मेरे पास मेरे परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूं कि खाली टाइम होने के कारण अब मेरा जीवन और व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं अनुभवी हूँ, जो उसके पास में जो नौकरी थी उससे उसको जो एक्सपीरियंस मिले, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ, मतलब आज से पहले तक तो मेरे पास नौकरी थी ही ना। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे और हर दिन नई नई नौकरियां सामने आ रही। तो हो सकता है जो मेरी नौकरी छूटी उससे और भगवान ने कुछ बेहतर लिखा हो, ज्यादा सैलरी, ज्यादा अच्छी नौकरी। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन सामने नई नौकरी आ रही है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मतलब कितने सारे नए एक्सपीरियंस से हुए होंगे नए नए इंटरव्यू में। तो लाइफ के एक्सपीरियंस है ना, उससे उसको बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए भी कृतज्ञ हूँ कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है इस सिचुएशन में भी। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैंने इतने दिन काम कर करके थक गया था, तो थोड़ा सा मुझे ब्रेक की, रेस्ट की भी जरूरत थी, तो मैं उसके लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरी नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि मेरे लिए ये कितनी अधिक मायने रखती है, कि मुझे आज उसकी वैल्यू पता चल रही है। अब से पहले मुझे ये एहसास कभी भी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप भिन्न परिस्थितियों को, अब देखिए उसके पास ऑप्शन दोनों थे, लेकिन उसने क्या चुना। हाय 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 नौकरी, मेरे पास तो पैसा नहीं, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो नहीं, मैं कैसे चलाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। इसके बदले उसने क्या चुना, पॉजिटिविटी, कृतज्ञता। तो कृतज्ञता के द्वारा बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप भिन्न परिस्थितियों को, अब उसने इतना अच्छा बोला तो क्या अट्रैक्ट करेगा, वो अच्छा ही ना। तो जैसा आप बोलोगे सोचोगे वैसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी। तो अब वो पॉजिटिव है, तो हो सकता है उसे कुछ और बेटर अच्छी नौकरी मिले,
और ज्यादा सैलरी वाली नौकरी मिले और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो वह इसी तरीके की परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से गारंटेड 101% बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है, तो इसीलिए तो इसको सुप्रीम पावर बोला जाता है। सबसे शक्तिशाली शक्ति कृतज्ञता इज इक्वल टू मैजिक, मैजिक इज इक्वल टू कृतज्ञता। क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचना सिर्फ लॉजिक माइंड का काम है। मैजिक माइंड का काम है भरोसा करना, सरेंडर करना। हाँ, वो परम शक्ति है तो मुझे देगी ही, 101% गारंटी होगा ही। डाउट के लिए कोई जगह मत रखिएगा। उस शक्ति के सामने खुद को कंप्लीट सरेंडर करके दिल से शुक्राना कीजिए। हर वो चीज आप जो चाहते हो आपको मिलेगी ही मिलेगी। किसके द्वारा? सिर्फ एक चीज, कृतज्ञता और धन्यवाद के द्वारा। तो बस आपका क्या है, इतना सिंपल है, इतना तो इजी है, इसमें कुछ क्या लग रहा है आपका? सिर्फ एफर्ट थोड़ा सा कि प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा गहरे उठो, डीप से अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से उसको फील करो, और आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते हुए आपकी जिंदगी में देखना है। बस सिंपल। हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिखिए। यस मैम। आगे बढ़े। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिता कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ओके बेट, तो हमको होता है ना, हम लोग जज करते हैं, और जजमेंट क्या है? किलर, मर्डरर है। इस कॉल पे आने से पहले जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग क्या सोच रहे थे? वो लोग इस कॉल के बारे में आने से पहले क्या होगा, क्या है जूम मीटिंग, अरे यार कुछ होगा कि नहीं, पता नहीं क्या है। आने के बाद आपका एक्सपीरियंस, लता मैम क्या बोलेगी पता नहीं, कुछ प्रमोशन करेगी, कोई चीज देगी, कुछ ऐसा बोलेगी, कुछ वैसा बोलेगी, हजारों हजार थॉट्स। 33 मेंबर है तो 33 मेंबर्स, मैजिकल मेंबर्स के अलग अलग थॉट रहे होंगे। लेकिन आने के बाद पता चला, एक्सपीरियंस करने के बाद पता चला, हाँ ना, पहले आपके जजमेंट क्या थे और अब आपके जजमेंट क्या है। तो हम हर चीज को पहले से जज करते हैं, और वो दुनिया की सबसे बड़ी, इतनी गंदी और इतनी बुरी चीज है कि हम सामने वाले के बारे में पहले से ही सोच लेते कि हाँ ये तो ऐसा ही सोचेगा, ये तो मुझे समझेगा ही नहीं, ये तो मेरी फीलिंग को समझेगा ही नहीं, मैं कहना कुछ चाहता हूँ ये सोचेगा कुछ, पहले से ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें। तो क्यों ऐसा करते हैं? करके देखिए ना, जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको बताएगा पहले से आप कैसे सोचे। तो जब एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है, बेटा महसूस करता है कि वो जो चाहे कर ले, कुछ भी कर ले, पिताजी तो कभी संतुष्ट होंगे ही नहीं। उसने ये सोच लिया, जज कर लिया, तो अभी वो आगे कदम बढ़ाएगा, कुछ कर ले, हाँ ना, और वो कोशिश ही नहीं करेगा तो कुछ कैसे चेंज होगा? तो जज मत कीजिए रिलेशनशिप को। हर एक चीज को जो मारता है वो है जजमेंट। पहले से आपकी सोची हुई सोच, आपके पास्ट के एक्सपीरियंस, तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को अपने प्रेजेंट, अपने आज, अपने वर्तमान को खराब करने के लिए परमिशन मत दीजिए, मत दीजिए। आप हमेशा अपने वो पास्ट आपका कैसा है, गड़े हुए मुर्दे जमीन में दबे हुए हैं, सोच में कहीं गड़े हुए हैं। एक मुर्दे को अगर कब्र से बाहर निकाला तो सोचो क्या होगा, क्या होगा सोचो। आपको उसके पास बैठना पड़े तो सोचो क्या होगा। गंदी बदबू आएगी, स्मेल आएगी, दुर्गंध आएगी, नेगेटिविटी आएगी, डर लगेगा, फीवर, डर, चिंता, मतलब कैसी फीलिंग आएगी। जाओगी ना पूरी तरीके से अंधेरों में, हाँ ना? चैट बॉक्स में डालिए। यस मैम। तो आपका पास्ट वो गड़े मुर्दे हैं, उन्हें क्यों उखाड़ना? जजमेंट वैसा ही है आपका पास्ट, तो उससे किसी और नई सिचुएशन जो अच्छा होता है उसको खराब क्यों करना? राइट? तो कभी भी लोगों को जज मत कीजिए, उनको, उनकी फीलिंग को, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके
पीछे का रीजन क्या है, क्या ये चीजें बदल सकती है, क्या मेरी छोटी सी कोशिश चीजों को बिल्कुल हाँ बदल सकती है, करके देखिएगा। तो उदाहरण के तौर पर मैं एक बेटे के अपने पिता से झगड़ा चल रहा था, खटपट चल रही थी, बेटा महसूस करता है कि वो कुछ भी कर ले पिताजी तो कभी संतुष्ट होंगे ही नहीं, लेकिन जब उसने शक्ति का इस्तेमाल किया तो देखिए चीजें कैसे होती है। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे पिताजी के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मतलब वो सोचता है कृतज्ञ होने के लिए जब होता है तो देखो क्या होता है। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार को खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। तो उस टाइम उन्होंने वो सब किया ना, उसकी वजह से आज आप वो ये आप खुद को रख के सोचिएगा कि आपके बड़े बूढ़ों ने आपके लिए कितना कुछ किया। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने लेके जाते थे। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है कि जितने पहले होते थे। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मेरी इतनी परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो मुझ पर इतनी सख्ती करते। आपको रोक टोक कौन करता है? आपका घर परिवार, आपके संबंध, जुड़े हुए लोग। नहीं तो इस दुनिया में किसको किसी की पड़ी है? कुछ भी करो ना, लेकिन अगर कोई आपको रोकता टोकता है तो किस लिए? कि आपका कुछ अच्छा हो। वो आपकी केयर करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी सलामती, आपकी खुशियों के लिए कहीं ना कहीं दुआ करता है, इसीलिए आपको कुछ कहता है समझाने के लिए। तो गलत मत सोचिए, उसको अच्छे से चैलेंज और पॉजिटिव जोन में लीजिए, तो देखिए आपकी भावनाएं और वो कृतज्ञ जब आप हो जाएंगे उस चीजों के लिए तो नेगेटिविटी एकदम गायब, भूत के जैसे, जादू के जैसे। धुआं गायब हो जाता है ना आकाश में, वैसे तो गायब ही हो जाएगी। तो मैं पिताजी के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्न चित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच में कृतज्ञ हूँ कि जब मैं अपने पिताजी के साथ हंसता हूँ, कुछ लोग तो ऐसा भी है जिन्होंने जिनके पास अपने पिताजी ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी भी अपने पिता के साथ वो हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं उसके लिए भी कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिताजी तो है, एटलीस्ट झगड़ा करने के लिए भी सही। सोचो, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच भी अच्छे समय रहे हैं और पिताजी आगे भी हमारे साथ अच्छे रहेंगे। पिता जब बेटे के लिए कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत, पूरे दिल से, पूरे इमोशन से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनके संबंध बेहतर हो जाएंगे। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका भी बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो अपने पिता से आकर्षित करता था। मतलब हमेशा क्या आकर्षित करता था? नेगेटिविटी। वो भी झगड़ा, पिताजी भी झगड़ा। लेकिन जब आप इसको बदलेंगे, चेंज करेंगे तो क्या होगा? जब आप कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? परिस्थितियां ऐसी बदलेंगी, उनके संबंधों में ऐसा पॉजिटिव चेंज आएगा और वो ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम से और ज्यादा अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेगा। भले ही बेटा मन से कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उनके संबंध पर जादुई असर डालेगी। तो क्वांटम फिजिक्स और एनर्जी, ऊर्जा क्या है? किसी को पता है? हाँ ना? व्हाट इज दिस क्वांटम फिजिक्स एंड एनर्जी? किसको जानना है? हाँ ना? नहीं जानना? जानना है ना? ओके। तो क्वांटम फिजिक्स एकदम छोटी इकाई है जहां से शुरुआत होती है सर्जन की, क्रिएशन की। एग्जाम्पल, एक मिट्टी की मूर्त है, तो वो मूर्त हमको दिखाई दे रही है कि गणेश जी की मूर्ति है, उस पे मस्त कलर किया हुआ है, उनके ऑर्नामेंट सोने चांदी के बने हुए हैं और बहुत प्रीटी दिख रही है। लेकिन जब उसको गहराई में आप जाओगे तो फर्स्ट वो कलर उतारोगे, कलर उतारेंगे तो एकदम प्लेन मूर्ति है। उसके अंदर जाओगे तो मिट्टी से बनी हुई है, मिट्टी के अंदर एलिमेंट डाले हुए, आकाश, अग्नि, पृथ्वी,
जल वायु, ये पांचों तत्वों को कहीं ना कहीं मिक्स करके वो मूर्ति बनी है। उसके और अंदर जाओगे तो वो मिट्टी से बनी हुई, मिट्टी का समूह को इकट्ठा करके किसी कारीगर ने उसको घड़ के पका के वो मूर्ति का शेप दिया है। और अंदर जाओगे तो वो मिट्टी के ढेर में से छोटे छोटे आपको कंकर दिखाई देंगे। वो उस कंकर में भी जब आप उसको एकदम तोड़ोगे, चूरा चूरा करोगे, तो वो मिट्टी का एक कण, सिर्फ एक कण, वो है क्वांटम फिजिक्स। सबसे महीन शून्यतम इकाई, मतलब वो जड़, जहां से वो पूरा प्रोसेस करके वो मिट्टी की मूर्ति बनी। अंडरस्टैंड? तो उसमें वो पांचों तत्व, 5 एलिमेंट की वो शक्ति से उस मिट्टी की मूर्ति का निर्माण और सर्जन हुआ है। तो इसी तरह से हमारा भी निर्माण और सर्जन हुआ है। वो एक इकाई, वो एक कोशिका के द्वारा हमारा पूरा बॉडी बना है। तो इकाई से पूरा सफर समझो। तो वो एनर्जी और वो क्वांटम फिजिक्स, आप आज गूगल पे सर्च करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करती है। हम इसके बारे में और डिटेलिंग करेंगे। तो उस क्वांटम फिजिक्स और ऊर्जा के स्तर पर, मतलब आप जो मुंह से शब्द निकलेंगे और आपकी माइंड जब आप फील करोगे तो आपकी बॉडी से जो पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, उसकी शक्ति उस स्तर की, मतलब आप जितना फील करोगे उसका पावर उतना ही बढ़ेगा। जितना डीपली और गहरा महसूस करोगे उसकी शक्ति, एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और यूनिवर्स को वो फ्रीक्वेंसी, भावनाओं की शक्ति की ही लैंग्वेज समझ में आती है। अंडरस्टैंड? तो क्वांटम ऊर्जा के स्तर पर अपने बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उनके संबंधों पर जादुई असर डालेगी। यदि वह कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण का नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कई और अच्छी परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल, इंस्टेंट, एट द टाइम, तभी का तभी लगेगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो याद रखें, आप कैसा महसूस करते हो, जिससे आप यह पता लगा सकते हो कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। तो अब आप चेक भी करना, ऐसा ही नहीं कि लता मैम ने बोला तो सुन लिया, नहीं, कर देखना, इसके पीछे का साइंस है। मैं साइंस और मैजिक दोनों को साथ में लेके चलूंगी, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। और बात के पीछे का साइंस है, और ये प्रूवन साइंस है, मतलब प्रमाणित, सिद्ध किया हुआ है, गारंटेड है। तो याद रखिए, आप कैसा महसूस करते हैं, इससे यह पता लग सकता है कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है कि नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता जादुई शक्ति का सक्रिय होने का पहला प्रमाण, प्रूफ है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसीलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान ले कि परिस्थिति बेहतर होने वाली है। हाँ, समाधान प्रकट होने वाले हैं, बिल्कुल सारे आंसर आपको मिलेंगे। जिस नकारात्मक स्थिति को आप सुलझाना चाहते हो उसका बस एक ही तरीका है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे कि आपको हरी जगत में भी जादू दिखने लगे। पहले आपको फील करना पड़ेगा भीतर से, अंदर से, फिर आप बाहर उसका रिजल्ट देखोगे। आप 10 चीजों के लिए कृतज्ञ है, उनकी लिखित सूची इस तरीके से बनाएं कि डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूं, या मैं डैश के सचमुच कृतज्ञ हूं, और खाली स्थान में आप भरे कि आप किस चीज के लिए हैं। और यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए वॉल्ट का तरीका आजमा सकते हैं। आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मूवी आज आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी और ग्रुप में भेज दीजिए। जो भी ग्रुप में नहीं जुड़े हो अपना नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐड कर लिया जाएगा, या नंबर यहाँ पे लिंक में दिया जा रहा है, आप उस पे हाय भेजिए तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो खाली स्थान में आप भर ले कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आप अधिक लगता हो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, डैश में आप लिखे क्यों, और इस बात को पूरा करते हुए लिखे कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बात
10 चीजों की सूची बना ले जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने का जादुई तरीकों का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नेगेटिव बात में बिना एक दिन रह सकते हैं। ये आज का चैलेंज है, आज का होमवर्क भी है। ओके, आज खुद के लिए डिसाइड करना है कि मैं सोचता हूँ आज मैं एक दिन के लिए सिर्फ करके देखूंगा कि आज के बाद मैं किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करूंगा। सिर्फ कंप्लेन कहे बिना क्या मैं रह सकता हूँ? ये एक चुनौती, एक चैलेंज है आप सभी लोगों के लिए। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? हाँ ना चैट में डालिए। लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन तक ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, करके देखिएगा। हाँ ना, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नेगेटिव बातें जाने अनजाने में बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर अगर गौर करने के बाद आपको पता चल जाएगा ना। एक दिन का नियम ले लीजिए आज से, अभी से। याद रखिए, नकारात्मकता और शिकायतें से ऐसी ही अधिक चीजें आती है। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उसके बारे में जागरूक रहते हो, अवेयर रहते हो, कॉन्शियस रहते हो, जागे हुए रहते हो कि क्या करना है, डिसाइड कर लेते हो, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं क्या सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की आप बात कहने जा रहे हैं। आपके बोलने से क्या परिणाम आएगा? क्या आप सच में वैसा चाहते हैं? पॉजिटिव चाहते हैं, नेगेटिव चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सोचो। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचने या कहते हुए पाए तो यहाँ आप पे आज आपको एक गिफ्ट दिया जा रहा है, जादुई लाइफ लाइन, है ना। तो इस लाइफ लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और तत्काल रुक जाए और कहें कि स्टॉप, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। ओके, कंप्लेन हो गई तो लाइफ लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? लेकिन मुझे कहना है कि मैं क्या के लिए डैश सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों की प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना सीखे, जिस तरह अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। तो यदि आप अपने फ्यूचर में कोई भी छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती हुई देखते हैं तो सोचो, अंगारों की प्रबल ज्वाला मतलब जो अंगारा होता है ना, जलता है ना। कई बार हम गुस्सा करते हैं, बहुत जोर से चिल्लाते हैं, नेगेटिविटी में होते हैं, तो किसी पर भी क्रोध करना कैसा है? जलना। वो आग है जिसमें हम खुद जलते हैं। आप गुस्सा करो तो आपने फील किया, आपको कैसा महसूस होता है? एकदम शिवर होता है, बॉडी ऐसे हिलती है, अंदर से इतना गर्मी आपको महसूस होता है, फील होता है, पसीना पसीना हो जाता है, मुंह से अनाप शनाप शब्द निकलते हैं, खुद पे, अपनी बॉडी पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो क्या है? ये एक तरह की आग है जिसमें आप खुद को जला रहे हैं। सामने वाले पे क्या फर्क पड़ता है? पूरा नेगेटिव इफेक्ट जाता है। आपके बारे में वो क्या सोचता है, सही गलत वो सब छोड़िए, सबसे पहले तो आप खुद को जलाते हो उस आग में। तो आज से जब वो ज्वाला इतनी बड़ी बन जाए, लपटों में बदल जाए, उससे पहले कृतज्ञता के जादू के द्वारा, कृतज्ञता का जादू कैसा काम करेगा? वो ज्वाला पे पानी की तरह, पानी डाला नहीं कि आग बुझ जाती है, उसी तरीके से कृतज्ञता से उसे बुझाना। आपकी वो लाइफ लाइन याद रखे, जब भी नेगेटिविटी आए तो वापस अगेन कैसे पॉजिटिव और शुक्राना की शक्ति से उसको अगेन वो लाइफ लाइन यूज करके कैसे कंट्रोल करें, आज आपको करना है। और इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी एक्टिवेट कर देंगे। रेडी? आज का हमारा जादू अभ्यास क्रमांक 7। हाँ जी, पढ़े। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं।
थर्ड, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। फोर्थ, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिफ्थ, लेकिन आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं ब्लैंक के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। तो आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 7, आज का होमवर्क, आपका असाइनमेंट नकारात्मकता से, और ये करना बहुत कंपलसरी है। आप एक्सपीरियंस करने के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। नियामतें मतलब ब्लेसिंग, आशीर्वाद जो आपको पूरे दिन में मिला है। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, किन किन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन नियामत के लिए अधिक से अधिकतम कृतज्ञता को महसूस करें। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुनिए जिसे आप सबसे पहले अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बनाए जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ हैं। मतलब कुछ नेगेटिव है लेकिन उसमें से भी आपको पॉजिटिव ढूंढ के निकालना है। एग्जाम्पल हमने लिया था ना, पिता और पुत्र वाला, अनबन वाला, तो वो ये स्टोरी को याद रखिएगा। अपनी सूची के अंत में लिखे वो नौकरी वाला। 2 एग्जाम्पल आज हमारे सामने है, पिता और बेटे वाला और वो बेरोजगार युवक वाला। तो किस तरीके से उन्होंने चेंज किया, वो एग्जाम्पल हमारे साथ में है। और ग्रुप में पीडीएफ इस बुक की भी दी जाएगी, तो आप बुक को भी पढ़ लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए कि ये, और फिर करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 10 चीजों की सूची बनानी है जिसके लिए आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखिए आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आप सूची बना ले तो उसके बाद आपको लिखना है कि आंसर देने के लिए, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केवल आज के लिए देखिए कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें कि हाँ, अगर लग रहा है कि हाँ कोई नेगेटिव मुंह से निकल गया, इमीडिएट लाइफलाइन का इस्तेमाल करें कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं बोलना है। तत्काल रुक जाए और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं उस चीज के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। तो नेगेटिविटी में से भी कुछ पॉजिटिव आपको इंस्टेंट ढूंढना है। आज आप सोने से ठीक पहले अपना मैजिकल रॉक, जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे और दिन भर में सबसे अच्छी चीज आपके साथ क्या हुई उसके लिए आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। सो आज का हमारा चैप्टर, ब्यूटीफुल चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू आज सभी मैजिकल पीपल का जो कॉल पे है और अपना टाइम कमिटमेंट इतनी देर के लिए दे रहे हैं। शुक्रिया 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 आप सभी का, जो नए लोग भी जुड़े। सो एनी डाउट सीता, कोई क्वेश्चन? डिम्पल जी आपने बहुत अच्छा रीडिंग किया, थैंक यू उसके ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रमिता जी ने हैंड राइज किया है। प्रमिता जी ना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी बोलिए। शायद मिस्टेक हो गया होगा, पता नहीं। ओके तो आज का चैप्टर समझ में आया? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नो डाउट। कितने होशियार बच्चे हैं ना मेरी क्लास में। क्या मैं बहुत स्मार्ट हूँ कि इतना अच्छे से समझा पा रही हूँ? लेकिन पूछिए तो आपको पता चलेगा। वाह, सब लोग अपना सर हिला रहे हैं। सो स्वीट। So we'll take a selfie with your beautiful smile. सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए, जिसको भी सेल्फी में आना है। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू।
1 2 3 say cheese. Cheese. थैंक यू। सो कैसा लगा आज का सेशन, कितना समझ में आया? एनी डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। शारदा जी, हाँ जी बोलिए शारदा जी। शारदा जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? आज का सेशन आपको कैसा लगा? आपको क्या फील हुआ? आज से पहले आपने ऐसा कुछ महसूस किया था? इस सेशन से आपको क्या सीखने को मिला? आप अपना रिजल्ट भी शेयर कर सकते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं अभी। कौन करना चाहेगा? अरे बोलो तो सही, कोई नहीं। ओके, यस, आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो मैम, हेलो। मेरा नाम भावेश है। ओके, कहाँ से आप बोल रहे हो? मुंबई। ओके। अच्छा, मेरे को एक चीज शेयर करनी थी आपसे। आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक चीज में पॉजिटिव रहना है। हाँ जी। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो मेरे लाइफ में हुआ है, मतलब हमेशा हुआ है ऐसा। अ, जैसे रास्ते पे अभी मैं जा रहा होता हूँ बाइक से या एक्टिवा से, तो बहुत से लोगों का कभी बाइक खराब हो जाता है, किसी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, कभी कुछ। तो वो मेरे नज़र में आता है और मैं हर एक बार लोगों को हेल्प किया ही हूँ। उनको मैंने गाड़ी टो करके पेट्रोल भरवाया है या मैकेनिक के पास लेके गया हूँ, ठीक है। बट ऐसा ही कभी मेरे साथ हुआ जब मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी, पर किसी ने भी मेरे को आके हेल्प नहीं किया, और मैंने हेल्प मांगी तो भी मुझे हेल्प नहीं मिला। तो इसको मैं पॉजिटिव में कैसे बदलूं? ये तो नेगेटिव ही है पूरा। ये नेगेटिव है, लेकिन अगर ढूंढना है तो आप इसमें भी पॉजिटिव ढूंढ सकते हो ना, कि मदद नहीं की तो मदद नहीं की, फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं, फिर खुद से ही सब कुछ धक्का मार के घर तक लेके गया चीज को, गाड़ी को। पर आप बोल रहे हो कि हर एक जो चीज आप करते हो वापस मिलती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा, तब उसके बाद आपने क्या किया? धक्का मार के ही घर तक आप गाड़ी को लेके गए। ओके, यस। तो जो चीज आपके मसल थोड़े स्ट्रांग बने, आपको पता चला आप में कितना एनर्जी, कितना पावर, आप कितने स्ट्रांग हो। आपको लोगों की हेल्प की जरूरत नहीं, भगवान ने आपको इतना मस्त, इतना अच्छा बॉडी सब कुछ दिया, इतना स्ट्रेंथ दिया है। अंडरस्टैंड? बराबर। आप अकेले ही खुद की मदद कर पा सकते हो। राइट। इतना पावर है कि आपने इतने लोगों की हेल्प की, लेकिन आपकी हेल्प आप खुद कर पा रहे हो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। अंडरस्टैंड? ये भी आपने समझाया तो समझ आया, अच्छा लगा। थैंक यू। सिचुएशन थैंक कैसे यू। भी हो, कितनी भी वर्स्ट हो, जब हमको ढूंढना होता है, हमारी जिंदगी में अगर कोई चीज आती है तो हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। नहीं नहीं, पर आपने ये बोला था कि जो चीज आप करते हो वापस मिलती है, तो मुझे तो किसी ने हेल्प नहीं किया। उसका क्या? एक्सपेक्टेशन नहीं, तो ये लेसन है ना कि आपको खुद को, वो भगवान को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि किसी के आगे आपको मांगने की जरूरत ना पड़े। ये एक लेसन ही है ना, कि इसमें यस। तो अच्छा क्या सीखने को मिला। क्या मैंने खुद से ही कर लिया, खुद का हेल्प, दूसरे का जरूरत नहीं हाँ, पड़ा। वही तो सबसे अच्छी बात यही कि हमने खुद ने अपनी हेल्प की, हम खुद में इतने स्ट्रांग बने और खुद को मतलब अच्छे से संभाला। ओके, यस। थैंक यू। वेलकम। हाँ, देखिए अभी भावेश जी ने जैसे अपना क्वेश्चन राइज किया, इनका डाउट क्लियर हुआ, इनके क्वेश्चन से कितने लोगों को समझ में आया कि कैसे नेगेटिव सिचुएशन में से भी खुद को हम बाहर ले आ सकते हैं। हाँ ना? किसको आया समझ में? कोमल जी को समझ में आ गया है, ब्यूटीफुल।
रेखा जी को भी समझ में आया, वाह। अभी मेरे को कौन दिखाई दे रहा है? सुरेश कुमार जी, डिम्पल जी, सिर्फ रेखा जी, भावेश जी, ओके, बाकी सब लोग पता नहीं सो रहे हैं। हाँ सुरेश जी आप बोलिए, अनम्यूट करिए खुद को। मतलब कोई भी सिचुएशन हो, दृष्टिकोण बदल देना चाहिए, ऐसी बात है ना? हाँ बिल्कुल, तो अपना दृष्टिकोण चेंज कर देना है, इसलिए ऐसा नहीं लगे नेगेटिव। बिल्कुल, तो सिचुएशन तो वही की वही रहेगी, लेकिन जब अपना नजरिया बदल देना चाहिए। नजरिया बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगी। अंडरस्टैंड? हाँ, ये सही बात है। बिल्कुल, दृष्टि वैसी पूरी सृष्टि, जहां पे आपको ढूंढना है वहां पे आप ढूंढ सकते हो, जैसा ढूंढना है वो ढूंढ सकते हो। दुर्योधन को सब दुर्जन ही लगते थे और युधिष्ठिर को सब सज्जन ही लगते थे, मतलब नजरिए का फेर है ना। बिल्कुल, तो जैसे देखो अभी एक एग्जांपल देती हूँ, अभी जीनल जी ने चश्मा पहना है, ठीक है, जीनल जी पहना है। हर बार होता है ना कि हम अपने चश्मे को क्लीन करके वापस आंखों पे लगाते तो वापस क्लियर दिखाई देता है। डस्ट जम जाती है, कुछ धूल मिट्टी जम जाती है तो क्लियर करते रहते हैं कि नहीं? और आपने अभी क्लियर चश्मा पहना है तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई दे रहा है, राइट? तो ये वैसे दिखाई देती है। अगर आप रेड कलर का चश्मा पहनोगे तो आपको पूरी दुनिया कैसी दिखाई देगी? सोचो, सब लोग बोलो। रेड। ब्लैक कलर का पहनोगे तो ब्लैक दिखेगी। ब्लू कलर का पहनोगे तो ब्लू दिखेगी। और व्हाइट पहनोगे तो सब। तो पॉजिटिविटी का वो चश्मा हमको हमारी आंखों पे लगाना है। दुनिया क्या करती है वो हम जिस नजर दुनिया को देखेंगे हमको वैसे ही दिखाई देगी। मतलब हमारा नजरिया सही होना चाहिए। हाँ बस, तो हमें पॉजिटिव में रहना है तो सारी सिचुएशन इमीडिएट बदल जाएगी। और भावेश जी के क्वेश्चन को आपको एक आंसर और मिलेगा, अभी देखिए कैसे और क्लियर होगा। भावेश जी गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, यू आर ऑडिबल, बोलिए दिलीप जी। हाँ भावेश जी, एक आपके सवाल का एक जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, दिलीप बोल रहा हूँ, दिलीप जैन। लाइफ में एक ध्यान रखना कि भगवान है ना, उसको ही शक्ति देता है जो दूसरों की हेल्प कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट ये बात ध्यान रखना। और दूसरा, आपने बताया कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, मेरे को बदले में हेल्प नहीं मिल रही है। यूनिवर्स जरूरी नहीं है कि आप हेल्प कर रहे हो तो सेम हेल्प आपको देगा, वो आपको दूसरे वे में 10 गुना देगा। आप एक एप्पल दे रहे हो, आपको वापस 10 एप्पल मिले, ऐसा नहीं होता है। आपको वो दूसरे वे में 10 मिल सकती है आपको। तो आप अपने अच्छे कर्म, आप जो हेल्पिंग नेचर आप करते रहिए, ठीक है। सेकेंड, लता जी आप इनको वो व्हाइट पेपर वाला एक एग्जांपल बता दीजिए, डॉट वाला, तो और क्लियरिटी आएगा इनको। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे व्हाइट और ब्लैंक पेपर है, हम लोग उसको देखते हैं, राइट? कुछ भी नहीं है, करके बता रही हूँ ना आपको। ये बुक दिख रही है सबको, एकदम प्लेन, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है? अनम्यूट कीजिए खुद को, हैंड राइज कीजिए तो मैं अनम्यूट करके बताती हूँ आपको। आप ही बोलिए, अनम्यूट कीजिए। डॉट दिख रहा है मैम। डॉट दिख रहा है? यस। ये पूरी दुनिया है जो पॉजिटिविटी से भरी हुई है। सबको ये भरी हुई दिख रही है? नहीं। हम सबका ध्यान कहाँ पे है? इस पूरे जो डॉट क्या है? नेगेटिविटी। ऑलवेज सोचो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान वो व्हाइट पेपर पे जाने की बजाय एक डॉट पे फोकस हो जाता है। एक दाग है ना, इमीडिएट देखिए खुद को कि हम कितने कंप्लेन जोन में है। जो 1000 चीजें शुक्राना के लिए मिली है उसको छोड़ के एक कंप्लेन के पीछे हम लोग भागते रहते हैं।
तो अभी से अपना वो नजरिया बदलिए। वो एक नेगेटिविटी सिर्फ एक डॉट जितनी ताकत रखती है, लेकिन पॉजिटिविटी में तो पूरा वो ब्रह्मांड यूनिवर्स की शक्ति आपके साथ होती है। आपको क्या करना आप डिसाइड कर सकते हो, आपको कैसा बनना आप डिसाइड कर सकते हो, और चीजें ऑटोमेटिक बदल जाएंगी। जैसा कि दिलीप जी ने कहा कि हमारे कर्मास हमारे हाथ में है, हम तो जुड़े हैं उस परम शक्ति से, तो कहीं ना कहीं हमारा अच्छा नोट डाउन हो ही रहा है। ओके, तो वो अच्छी चीजें आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो पॉजिटिव देखने का जो नजरिया है, तो कहीं ना कहीं कर भला तो हो भला, वो चीजें घूम के 100 गुना वापस आपके पास आएंगी ही आएंगी, गारंटी। कौन से रूप में आएगी वो पता नहीं। कल को किसी, आज तो सिर्फ बाइक खराब हुआ, कल को हो सकता है आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो कोई आपकी हेल्प कर दे, आपके बगैर मांगे ही कोई आपकी हेल्प कर दे। और ना सिर्फ गाड़ी, किसी और जगह पे आपको आपकी हेल्प मिल जाए। आप कहीं कॉलेज में जाओ तभी आप सिचुएशन में कोई आपको पैसों से भी हेल्प कर सकता है, कोई आपसे बात करके आपके इमोशंस, आपके फ्रेंड समझने में भी हेल्प कर सकते हैं, कोई आपकी तारीफ करके भी कोई आपकी हेल्प कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें परमात्मा कब क्या देता है हम सिर्फ नोटिस नहीं करते। तो वो नजरिया बदलिए और वो चीजों को फोकस कीजिए कि जो मिल रहा है और कितना कुछ मिल रहा है। आई होप इट्स आंसर। किसी और का कोई क्वेश्चन? सुरेश जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ मैम, आपका विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है। हेलो हेलो मैम, आपका विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है, इसलिए प्रतिदिन 5 मिनट करवाए तो अच्छा रहेगा। विजुअलाइजेशन 5 मिनट एवरीडे, जरूर वो क्योंकि वो हैबिट होगी ना, फिर अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर द सजेशन। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? राइस एक्सपेरिमेंट भी करना है, साथ में पॉलियाना मूवी देखनी है और अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। राइस एक्सपेरिमेंट आपको क्या करना है, सब ध्यान से सुनिए और नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। राइस एक्सपेरिमेंट में आपको 3 बॉटल लेना है, सेम साइज के, मीडियम साइज के 3 बॉटल, फोटो आपको भेज दिया जाएगा। उसमें बॉईल किए हुए राइस 3-3 स्पून डालने हैं और 3-3 स्पून जितना वो राइस डूब जाए उतना पानी डालना है। पानी डालने के बाद पर बॉटल पे आप लोगों को, एक बॉटल पे लिखना है आई लव यू, एक बॉटल पे आई हेट यू और एक बॉटल पे इग्नोर। ये 3 अलग अलग चिट लगा के उस बॉटल पे लगा देना है लेबल। लेबल लगा के उस बॉटल को एकदम एयर टाइट ढक्कन से, उसके बाद सेलो टेप से पूरा टाइट फिक्स कर देना है, ताकि उसमें हवा वगैरह बाहर आनी जानी नहीं चाहिए। उसको बंद करके आपको तीनों को अलग अलग जगह अपने घर पे रख देना है और अपने पूरे परिवार के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना, सबको साथ में ला के बिठाना, ताकि उनको भी पता चले कि इसका रिजल्ट क्या है। और जो आई लव यू वाली बॉटल है, आपको उसको हर दिन घर में रहते हुए, घर से बाहर जाते हुए, आते हुए, आप सबसे ज्यादा इस दुनिया में किसको प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो, उसी तरीके से उसकी जगह वो बॉटल को आपको सोच के उसको आई लव यू बोलना है कि आई लव यू। उसको पूरा अपना प्यार, पूरा अपना ग्रेटिट्यूड, पूरा अपना शुक्राना बोल के उसको देना है कि आई लव यू बॉटल, आई लव यू राइस। वो इंसान समझ के उसको अपना पूरा फीलिंग्स देना है। आई हेट यू वाली बॉटल को आपको जितनी भी नेगेटिविटी है, पूरे दिन का गुस्सा जितना भी है, उस आई हेट यू वाली बॉटल पे निकाले। उसके पास जाके उसको बोलना है जो चाहे, भले आप बिल्डिंग में हो तो अपने बिल्डिंग में अड़ोसी पड़ोसी को भी बुला के बोल सकते हो, अपने बिल्डिंग के नीचे भी रख सकते हो कि हाँ, जो भी आता जाता लोग हो उसको गाली बोले, उसको जितना नेगेटिविटी देना हो दे। हर रोज अगर आप घर में रखते हो तो आपको उसे बोलना है, जब भी आपको गुस्सा है थोड़ा सा भी, एवरीडे उसको जाके बोलना है बुरा बुरा, जितना भी आप बोल सकते हो। इग्नोर वाली बॉटल को ना तो देखना है ना उसको बोलना है, उसको साइड में पड़ा रहने दीजिए। तो ये मिनिमम 15 दिन का एक्सपेरिमेंट है, ये आज आपको करके अपने घर पे रख लेना है और 15 दिन के बाद
आज डेट है 7 और 8, तो हम लोग 15 दिन के बाद चेक करेंगे कि उन बॉटल के साथ क्या होता है। अंडरस्टैंड? आया सबको? सब कुछ कंफ्यूजन? ओके, हाँ कोमल जी बोलिए। मैम बॉइल्ड राइस डालना है ना उसमें? हाँ, बॉइल्ड राइस, वो पूरा फॉर्मूला कैसे क्या आपको अभी होमवर्क में ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, फोटोज भी शेयर कर दी जाएंगी कि किस तरीके से रखना है। आपको 3 अलग अलग जगह पे रखना है, और हाँ बॉइल्ड राइस लेना। ओके मैम, थैंक यू। आपको देखना है कि आपके शब्दों की ताकत क्या है, जो निर्जीव मतलब उन चीजों पे भी कितना इफेक्ट डालती है। तो सोचो, इंसानों के साथ जिनको आप वो फ्रीक्वेंसी अपने शब्द बोलते हो, उन पे क्या असर होता हो। इसका रिजल्ट हम जब बाद में देखेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इनविजिबल हमारी तरंगे भी काम करती है। ये साइंटिफिक प्रूवन एग्जाम्पल है, आपको करना ही है कंपलसरी। और सब लोग वो बॉटल लेके करने के बाद वो पिक शेयर जरूर कीजिएगा हमारे ग्रुप में। थैंक यू। आज क्लास थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा था, ब्यूटीफुल चैप्टर था, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। और आप लोगों ने जो कमिटमेंट दिया उन सभी का दिल से शुक्रिया 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 और धन्यवाद आप सभी मैजिकल पार्टिसिपेट का। सो गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। तो ग्रेटिट्यूड करेंगे, शुक्राना करेंगे आप जिसको भी मानते हो उस शक्ति के लिए। Thank you all magical participate. Good night.